नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर प्रबल सक्सेना आपका पुनः आज के बुंदेलखंड चैनल में हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी ये पूरी एपिसोड चल रहा है कि किसकी होगी नगर पालिका, और स्पेशली महिलाओं की सीट है, तो निश्चित रूप से हम अनवरत महिलाओं को अपने स्टूडियो में बुलाते आ रहे हैं और उनसे राय लेते आ रहे हैं। आज इस वक्त हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान 3 जुड़े हुए हैं, जिनका इंट्रोडक्शन मैं आप सभी को कराना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं श्रीमती शक्ति पाठक दीदी, जय श्री राम, जो कि समाज सेविका हैं और ब्राह्मण महिला मंडल की अध्यक्षा भी हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के बुंदेलखंड में। और हमारे साथ हैं श्रीमती ममता तिवारी जी, वरिष्ठ कार्यकारिणी मंडल सदस्य हैं ब्राह्मण महामंडल की। आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हैं बहन रचना गुप्ता जी, जो कि मोटिवेट करती हैं महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, या आप ये कह लें कि महिला सशक्तिकरण पे अपना कार्य कर रही हैं, जो कि काबिले तारीफ़ है। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है और सीट महिला है। हम ये चाहेंगे कि दीदी आप बताइए कि ये जो चुनाव चल रहा है, वो इतने दिन से चल रहा है, इसमें क्या लग रहा है आपको, आपके मन में क्या चल रहा है कि इस चुनाव को लेके? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, आज का बुंदेलखंड जी स्टूडियो में आपने बुलाया, प्रबल भैया, धर्मेंद्र राठौर जी, आपका धन्यवाद। आज जो चुनाव का माहौल चल रहा है, जी उसमें मैं व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं बोलना चाहती हूँ, समाज के ऊपर नहीं बोलना चाहती हूँ, जनता के लिए मैं आई हूँ। बहुत अच्छी बात। जनता की विचारधारा से मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ, और जो विगत 7.5 सालों से ललितपुर की स्थिति चल रही है, जी सड़कों की हुई, नालियों की हुई, मतलब जनता काफी परेशान हुई है। जी तो आज जो महिला सीट आई है जी नगर पालिका में, तो मैं यही चाहूंगी कि सक्षम महिला बैठे उस सीट पे, जिससे हम जाके मिल सके, अपनी बात रख सके। इन दोनों महिलाओं में, ये दोनों महिलाएं जो खड़ी हैं, और आपको लगता है कि ये सक्षम हैं, या इनमें से कौन सक्षम है, कौन स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, इसके बारे में कुछ बताएंगी आप? दोनों ही महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जी दोनों ही सक्षम हैं। अब ये उनका कार्यकाल तय करेगा कि वो कितना अपने कार्य को आगे और कितना सेल्फ डिपेंड कर सकती हैं। आप क्या चाहेंगी कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य करें? मैं यही चाहूंगी कि वो अपना निर्णय खुद लें। जी, एक क्योंकि महिला होने के हाँ, नाते वो अपना निर्णय, जब महिला घर चला सकती है, जी बच्चे संभाल सकती है, पढ़ाई देख सकती है, बुजुर्गों का घर में ख्याल रख सकती है, तो क्या वो जिला नहीं संभाल सकती है, ललितपुर नहीं संभाल सकती है? नगर पालिका, राष्ट्रपति हमारी हाँ महिला है, हमारी बहू है, हाँ महिला प्रतिभा है, पाटिल रही हैं। हाँ तो उन्होंने तो पूरे देश की राष्ट्रपति बनी है वो। महिलाओं ने इस बहुत सी है। अब रानी लक्ष्मीबाई को जी देख जी लीजिए, है किस किसने महिला ने योगदान नहीं दिया है देश के लिए। जी जी, हर तो ये तो क्षेत्र में नगर पालिका है, जी बहुत छोटा सा वो है, जी। तो इसको तो संभाल ही सकती है। तो आपका कहना है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करना हाँ, चाहिए। उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। ये मांग है सभी महिलाओं की। ये सभी महिलाओं की मांग है, ये ध्यान ये हमारे रखिएगा ललितपुर की कि मांग ये है। चैनल जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और जो दूषित मानसिकता है, जो कुत्सित मानसिकता है कि महिला नहीं, उसके घर वाले या और कोई चलाएगा नगर पालिका, तो ये ध्यान रहे कि महिलाओं की खुद की इच्छा है कि नगर पालिका को वो स्वयं चलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमने इतने एपिसोड बनाए हैं, उसमें सभी महिलाओं ने यही कहा है कि ये एक निर्णायक लड़ाई होना चाहिए महिलाओं की, और महिलाओं को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए नगर पालिका को चलाने की। जी ठीक बिल्कुल, कहा ना दीदी? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी भी यही इच्छा है, आपकी भी इच्छा है, ठीक है। तो दीदी, अभी देखा जा रहा है कि चुनाव की बात अगर हम करें तो दोनों पक्ष रोड पर पसीना बहा रहे हैं। दोनों ही पक्ष मेहनत कर रहे हैं, जी पर विकास की
उस पर देखा जाए जी तो रोडों का बिल्कुल विकास नहीं है। आनंद फानंद में मतलब जनता ने जब आवाज उठाई जी तब आप आनंद फानंद में रोड डलवा रहे हैं, रातों रात काम हो रहे हैं, तो ये कैसे? आचार संहिता लगी हुई है जी तो ये कैसे हो रहा है? हाँ, अभी पता चल तब रहा है। जनता ने बोला, जी तब आपको दर्द आया, जी तब दर्द समझ में आया कि जनता क्या कर रही है। उसके पहले आप सोए हुए थे। जी नलों जी की समस्या है, गंदा पानी जनता ने पिया है। मतलब ज्ञापन लेके गए, एसडीएम जी जी डीएम के पास लेके गए, हम्म, तब भी आपने कोई सुनवाई नहीं की। मतलब सुनवाई के नाम पे निल है सरकार। आज जनता जो है जागरूक हो गई है, जब अपने हक की लड़ाई लड़ने लगी है जी जी तब जी आप सोते हुए जाग गए जी दीदी, रातों आप कुछ रात। कह रही थी, मैं बताइए। ये बोल रही थी कि माइक जब लीजिए, जब माइक भी मैं पानी आता नल पे, जी मैंने पौने 2 महीने बस पानी नहीं पिया, क्योंकि इतना पानी गंदा आता था कि बिल्कुल जैसे मिट्टी मिला हुआ पानी हो, बिल्कुल एकदम से नलों हाँ, में। बीच में बहुत पता नहीं गंदगी। ना पाइपलाइन डिस्टर्ब है क्या है, जो भी बात रही हो, हम्म, लेकिन नहीं आती। और बाढ़ में गंदगी भी बहुत रहती। अब आजकल ये है ना, तो डस्टबिन रखवाए जाते, कूड़ा जब जिसकी इच्छा होती है, मनमानी होती है, जब जहाँ से फेंक देते हैं। उनका कोई ये नहीं है कि अगर डल गया सफाई होने के बाद डालना है हमको कि नहीं डालना है। अगर सफाई है उसके बावजूद भी कूड़ा डाल दिया तो ये जाता है। जनता की ये इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, दोनों तरफ से काम होता दोनों है ना। आपको भी जागरूक होना पड़ेगा और दोनों सरकार को भी इस पे सख्त कदम उठाना पड़ेगा, तभी जाके। 2-4 बार बोला कि हमने डस्टबिन रखवाओ, जी तो कभी इधर वाले मना कर देते, कभी उधर वाले मना कर देते, डस्टबिन रखा ही नहीं जाता। जी सोचते अब नगर पालिका चुनाव आएगा तो मेंबर रखवाएगा, बिल्कुल कहीं कोई नहीं रखवाए जाता। देखिए, कचरा गाड़ी आती है और उसके आने का तात्पर्य ये है कि आप अपने घर में जो है कचड़े को संग्रहित कर लें, ठीक है, और जब कचरा गाड़ी आती है तो उसमें आप डाल दें। तो ये दायित्व भी बनता है हमारे नगरवासियों का कि उस कचड़े को अपने डस्टबिन में रखें और जब गाड़ी आती है तो उसमें डालें। उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जी, आप कुछ कह रही थी मैम? जी भैया, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे भी चुनाव में जी नीलम भाभी जी और सोनाली भाभी जी दोनों खड़ी हुई, दोनों यही बोल रही हैं कि मोहल्ले में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने माना, फिर किसी दोनों में किसी ने ये भी कहा कि अभी 5 साल हुए हैं मेरे, वो तो मैं कैसे विकास कर दी, 5 साल होने दो। मैंने इसकी बात मानी, सही है। मेरी शादी को 16 साल हुए। मैं नई बस्ती सूचना केंद्र वाली गली दीपक मेडिकल के पास रहती हूँ। 16 साल में आज तक रोड नहीं डाला, अच्छा, नाली नहीं है मेरे में, जानवर पूरे गली में घूमते हैं। हम लोग ऐसे रहते कहीं, मतलब ऐसे कोई गांव में रह रहे हो, तबेला में रह रहे हो, तो ये तो 15 साल, मतलब 2.5 साल तो नहीं, इससे पहले का काम चल रहा है, तो ये आप लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। और पूरी तरह से जो कहते हैं कि वो हो रही है, टाला मटोल हो रही है कामों की। जैसे बोला, मैं रोज सुन रही हूँ कि ये लोग बोल रहे हैं कि अभी नल के काम चल रहे हैं, इसलिए आप लोग की रोड खराब है। मेरी गली में नल का काम नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, पर अभी रोड क्यों खराब है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बताना चाहिए ना, उस पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया। जैसे मैं चौबे भाभी को, नीलम भाभी को बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छी हैं, और इसके अलावा सोनाली भाभी मेरी बहुत अच्छी है। मैंने जब भी डांडिया प्रोग्राम किया, इनको मतलब चीफ गेस्ट बना के बुलाया, तो मैं ये नहीं कहती ये खराब है या वो खराब है, पर जो भी सही है, तो कृपया करके आप लोगों ने इतना अच्छा मौका मिला है, इतना अच्छा हम लोग अपने मतलब सब लोग चुन के इतना अच्छा बनाते हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को एक बार जब चुनाव के लिए गली गली हर रोज जा सकती हो, तो ये कम से कम साल में हम एक बार गली में जा सकते हो आप। बिल्कुल जा सकते हैं, जा सकते हो आप, बिल्कुल जा सकते हैं। और आप ये चाहेंगी कि जो भी बने वो गलियों का जिस तरीके से अभी भ्रमण कर रहा है, या ना आया, पर कृपया करके जब आप लोग बन जाओ तो कम से कम एक बार चेक कर लेते हो कि हमारे राज्य में जो लोग कैसे रह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात कही आप। मैं चाहता हूं प्रत्याशी देखें इस एपिसोड को और जानें कि हम महिला के मन में क्या है और महिला क्या चाहती है, क्योंकि आप भी प्रत्याशी जो है वो महिला हैं और आप ही इस नगर पालिका चुनाव में जीतने वाली हैं और नगर पालिका को संभालने वाली हैं। और मैं तो कहती दोनों भाभी बहुत अच्छी हैं, दोनों उसके योग्य हैं, और योग्य जब होता है जब करके आप दिखाएंगे कुछ, जी, तभी योग्यता मानी सब लोग जाएगी। जो गलियों में भैया गई हैं, हमने देखा है कि हर गलियों में जो चेक कर रहे हैं कि माता के मंदिर नहीं जा पा रहे, जो लोग कह रहे हैं कि 5 साल मेरे कार्यकाल पूरे नहीं हुए। मान लिया मैंने कि आपके 2.5 साल नहीं हुए, तो 2.5 साल में आप मेरे मोहल्ले में कभी गए? जी, मेरे मोहल्ले में कभी आप लोग कभी कोई गया है? कोई नहीं गया, तो आप लोग को जाना चाहिए। नींद नहीं सोना है, काम करना है। महिलाओं को ये संदेश हमारी रचना गुप्ता जी ने दिया है। और भाभी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इन दोनों महिलाएं जो खड़ी हैं, आपकी महिला, आपके नज़र में योग्य महिला आपको कौन लगती है?
दोनों ही प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, हम्म, पर काम उनका बताएगा। ये मैं पहले से तय नहीं कर सकती हूँ कि क्या जी, है, जी। काम उनका बताएगा। हम्म, और हर जब नगर पालिका अध्यक्ष खड़ा होता है तो उसका एक विजन होना चाहिए हम्म, कि वो जनता के लिए क्या करना चाहता है। तो दोनों ने विजन तो अभी विजन तक अभी बताया किसी नहीं। का है ही नहीं है। हम्म, कम से कम अपना विजन लेके आना चाहिए। हाँ, मैं महिला होके ये कह रही कि इन दोनों प्रत्याशियों को अपना अपना विजन रखना चाहिए था जी, कि जी, ये नगर के लिए, जिले के लिए, वार्डों के लिए क्या कर सकती क्या हैं। करेंगी। हाँ फर्स्ट स्टेप इन्होंने नहीं रखा। हाँ ये हमने भी क्वेश्चन किया था, और जो कि गलत है। अपना कम से कम एक नक्शा तो बनाना चाहिए था, और हाँ, जनता के नहीं सामने उसको प्रस्तुत ये करना अभी चाहिए था। नहीं, आज से पहले भी रहे हैं। सबको अपना विजन रखना चाहिए, आगे जी, भी आए तो अपना विजन लेके आए। विजन तो लेके उससे आप कह तो सकते हैं एक जनता से कि सहूलियत हो मेरा जाती ये है। है, जी, है सहूलियत हो कि जाती मैं है। ये दूंगा, ये वो करेंगे, ये करेंगे। जी, जी, जी। तो वो आपका विजन कभी देखा ही नहीं है ललितपुर के अंदर। हम्म, ललितपुर को एक गांव से बदतर बना के रख दिया है। जी, जी, मतलब हम जिले में रह रहे हैं पर निकलते हुए लगता ही नहीं है। अतिक्रमण है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है कोई पार्किंग ऐसी की। जगह नहीं है जहां पर हम अपने हाँ, पार्किंग रिश्तेदारों की को कोई ले जाएं, रिश्तेदारों को ले जाएं ले और जाए। कहें कि ये जगह देखिए हमारे हाँ, यहाँ, ये मेरा देखिए। है ना। हाँ, काफी टाइम से मतलब ये लगता है कि कहाँ रह रहे हैं हम। जी, विकास के क्षेत्र में हमारे बगल में एमपी के क्षेत्र देख लिए, टीकमगढ़ देखिए, झांसी देखिए। मुझे तो ये लगता है कि झांसी से हम 50 साल पीछे हैं। हो गए, हो ही गए, मतलब वो है बिल्कुल, ही। बिल्कुल हो गए। तो यहाँ पे ना पार्किंग है, लाइटिंग की व्यवस्था है, ना रोड की प्रॉपर व्यवस्था है। आप बाट कभी देखते नहीं है जाके, बाट के पार्षदों की मीटिंग नहीं होती है। अभी तक तो लड़ाई झगड़े, नगर पालिका का भ्रष्टाचार यही नजर आता है। हम लोगों को ये कभी लगता ही नहीं है कि वहां पे साफ एक सुथरी नगर पालिका नगर पालिका है। है। दीदी, आप तो कुछ किससे बोलना उम्मीद चाहेंगे? करें हम आप लोग। कुछ बोलना मैं ये चाहेंगे? बोल रही थी भी, जी, बताइए। मेंबर तो चुनाव हुआ, जी, तब से हमने मेंबर साहब को देखा ही नहीं है। अब बताइए आप क्या करें हैं। मेंबर साहब को देखा ही नहीं है जी, कि हमारे कौन से मेंबर साहब हैं। और जब चुनाव होंगे तब मेंबर साहब 4-4 बार घर आए होंगे, तभी आए। है ना। लेकिन उसके बाद कहाँ नदारत हो जाते हैं। हाँ, मेंबर पता ही नहीं है कौन है मेंबर। राजनीति हम का जानते ये ही नहीं है शक्ल से कि जी, अगर सामने, मैंने एक बार बोल भी दिया था उनको। हम्म, मैंने कहा भैया मैं आपको पहचानती नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत मैंने बढ़िया। कहा आपको पता, वो बोले मैं आलोक मयूर। हाँ, अरे हम सुभाषपुरा अच्छा, 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 के हैं हम लोग, वार्ड नंबर 19 के। अच्छा। तो बोले उसी टाइम पे आए थे। अब जी, आज तक हमने उनको कभी नहीं देखा। बताइए, ये हालत है, और हम क्या करें। पार्षदों की गलतियां हैं, नगरपालिका अध्यक्ष की गलतियां हैं। आखिर ये कब सुधरेंगी, और हमारा ललितपुर कब स्वच्छ और सुंदर होगा, ये आगे देखने वाली बात होगी, और डिपेंड करेगा हमारे नेतृत्व पे। तो नहीं, जब भाजपा पार्टी आई थी जी, तो एक विजन लेके आई थी कि स्वच्छ सुंदर भारत हाँ, है। नहीं, गाड़ियों पे भी लिखा है गाड़ियों, स्वच्छ ललितपुर, सुंदर सुंदर ललितपुर, ये ललितपुर। लिखा हुआ है गाड़ियों पर पे, दिखता कहाँ, कहीं नहीं। नहीं कहाँ, हर आप जगह खुद देख ब्यूटी लीजिए ना। पार्लर बन गई, आप सोचे कि अपने हम यहाँ बुराई कर रहे हैं, नहीं, तो बुराई नहीं। जनप्रतिनिधियों को खुद देखना चाहिए आप आके स्वतंत्र अपने हैं। अपने वार्ड। आप स्वतंत्र हैं बात करने के लिए, आप आप अपनी अपने बात अपने करें। वार्ड देख सकते हैं कि क्या हो रहा है आपके वार्डों में। आपने कभी पार्षदों से ये कहा कि जाके जनता की समस्याएं, मच्छर मक्खी, क्या है प्रॉब्लम, क्यों बीमारियां बढ़ती हैं, नालियों में बदबू आती रहती है, कभी साफ नहीं होती है। कुछ कहो तो एक दूसरे पे टाल देते हैं, अभी बजट नहीं आया है, अभी ये नहीं हुआ है, अभी बोर्ड मीटिंग होनी है। तो कहाँ हम लोग कहाँ जाएं, किससे कहें। मैन हमारा कहना यही है जनप्रतिनिधियों से कि हम किससे कहने जाएं और कौन हमारी सुनेगा। क्या मोदी जी और योगी जी को लोग भंजा रहे हैं? हाँ, हमें तो यही लगता है कि उनके नाम का सिर्फ राम नाम, मोदी जी योगी जी टारगेट कर देते हैं जिले या शहर के विकास के लिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि हम प्रतिनिधि सांसद लेके आए हैं, विधायक लेके आए हैं, नगर में मंत्री भी हैं, पर विडंबना है इस शहर की, जी, जो कह लो दुर्भाग्य है ललितपुर की शहर का। दुर्भाग्य है कि अभी तक विकास के नाम पे प्रसाद पकड़ा दिए गए हैं, जी, छोटे छोटे कि बाढ़ चिरौंजियां मार दी जाती हैं कि चलो ये बाढ़ आपके, ये है, जनता हो गई, ये जनता का बोर्ड हो गया, अब जनता से हमें कोई लेना देना नहीं है। जी, जी। दीदी, आप कार्यक्रम कराती हैं, तो आप जो है लेडीज को मोटिवेट कर रही हैं, जी जी और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो कैसे ये बात आपके दिमाग में आई कि हमें ये क्यों करना चाहिए? बहुत सारी फैमिलियां हैं भैया जो कहती हैं कि मतलब हम अभी लेडीजों को किटी ज्वाइन नहीं करने देंगे।
जी। तो उनको टाइम नहीं रहता किटी के, तो साल भर में 2-3 प्रोग्राम तो ऑर्गेनाइज वो कर सकती है। जी। तो उस हिसाब से हम सब लेडीजों को फोन लगा के बोलते हैं। हम्म। पहले शुरू में तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, पर मेरा ग्रुप इतना अच्छा है कि फैमिली जैसा है। नहीं, ये बात आपको दिमाग में कैसे आई कि मुझे ये काम करना है? अच्छा, मेरे को ऐसा लगा शुरू में मैं खुद नहीं निकली बाहर, तो मेरे अच्छा। को लगता था ललितपुर अच्छा है। जी। तो जब हमें लग रहा तो ये लोग भी जो से हम कहीं मिले तो कहा आप कहीं मिलती नहीं हो, तो बोली घर वाले निकलने नहीं देते या कुछ भी, या मुझे को टाइम नहीं रहता, बच्चे छोटे-छोटे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कम से कम साल भर में 2-3 प्रोग्राम तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फिर बस हम लोगों ने ग्रुप बना लिया। ग्रुप के मतलब मेरी सारी फ्रेंड्स, मतलब मेरे को ये नहीं लगता मैं ग्रुप की मैन हूँ। जी। मुझे लगता सारी फ्रेंड मेरी जो है सारी वही है सब कुछ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, और आप ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं कि महिलाओं को आप घर से निकाल रही हैं और उन्हें कुछ ना कुछ कार्यक्रमों में शरीक करा रही हैं। जी भैया। ये भी एक तरह की समाज सेवा है, जी। क्योंकि ज्योतिबा फुले साहब थे, उन्होंने जो है महिलाओं को, जब महिलाएं नहीं पढ़ती थी हमारे देश में, तो श्रेय उनको जाता है कि उन्होंने महिलाओं को, आज जो आप लोग पढ़ी लिखी हैं, वो ज्योतिबा फुले साहब की वजह से, उनके संघर्ष, सावित्रीबाई फुले की हमें ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। इसी तरह आप भी जो है आगे कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप क्या चाहती हैं, ललितपुर की सबसे बड़ी समस्याएं आपको क्या क्या लगती हैं? समस्याएं तो बस ये भाई जैसे जिस चुनाव में जो लोग खड़े हुए हैं, जैसे सोनाली भाभी बहुत अच्छी है, मैं तो 2-4 बार मिली हुई हूँ, और जब मेरे प्रोग्राम में आई तो इन्हें बहुत टाइम दिया और बहुत अच्छे से उन्होंने किया, कि मतलब कि तारीफ भी की हम लोगों की स्टेज पे खड़े होके। तो हमें लग रहा वो अच्छी है, एक्टिव है, पढ़ी लिखी है, सब है। पर ये थोड़ा उन्हें टाइम बद दे के सबको देखना चाहिए। देखना चाहिए, बस। आपको और लगता है हाँ, कि उन्हें समय दे के देखना हाँ, चाहिए। कि हाँ, जैसे मैंने बोला 15 साल में 16 साल में आप लोग कभी क्यों नहीं आए मेरी गली में? जी जी जी। इतना सुंदर मकान बनने के बाद भी भैया मेरे को कोई गेस्ट आता है, मेरी फ्रेंड का फोन आता है, मिला तो मेरे घर मत आ, हम तेरे घर आ रहे हैं। तो नहीं बिल्कुल लगना सही बात। तो इसकी वजह मेरी तो कोई कमी नहीं है ना भैया। हाँ हाँ, नहीं तो है। इस आप लोगों को सोचना चाहिए। मैंने कई बार कंप्लेन की कि जानवर घूम रहे हैं, तो जैसे मैं तो सामने वाली से कहूंगी तो वो नहीं मानेंगे ना, लेकिन आप लोग तो कह सकते हो। बिल्कुल सही बात है। ये पार्षद का और हाँ, मेरे को तो मेरे पता ही नहीं, जनप्रतिनिधि का, पार्सल मेरा कभी आता ही नहीं है मेरे मोहल्ले में। देखिए ये शिकायत बहुत आ रही है कि पार्षद लोग जो हैं वो भी कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। सारा ठीकरा जो है वो इन पे फोड़ना, क्या बोलते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष पे फोड़ना भी ठीक नहीं है। पार्षदों को भी अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर समझनी होगी, तब जाके मिल के काम होगा। आपके यहाँ आप क्या चाहती हैं ललितपुर में महिलाओं के नहीं, लिए क्या ये क्या काम तो अध्यक्ष जी का रहेगा जी। कि आप पार्षदों को मीटिंग लीजिए, आप खुद जाइए वार्डों में और वार्डों की कमियां देखिए। जी हमारे जी। यहाँ डॉक्टर सादीलाल हुए, हाँ हाँ, उनका डॉक्टर नाम बहुत अच्छा है। सादीलाल हुए, तो उनका ये था कि रोज का वो जब निकलते थे, पैदल ही निकलते थे सुबह 8 बजे, और हर वार्ड में जाते थे। उनके पीछे एक व्यक्ति चलता था जो कॉपी और पेन लेके चलता था। क्या बात। तो वो जहाँ ठहर जाते थे तो उसको इतना था कि अध्यक्ष जी ठहर गए हैं तो यहाँ की कमियां हमें लिखनी है, अच्छा, उसको इतना था। तो हमें ऐसा ही अध्यक्ष चाहिए, ऐसा कि अध्यक्ष जो हमें प्रॉपर मतलब जनता की समस्या उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है, विशेष है, महिलाओं के रूप में आ रही हैं, तो उनकी महिलाओं का भी दर्द है, महिलाओं के लिए क्या चाहिए है। यहाँ पे खेल की बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, महिलाएं स्कूटी चलाती हैं, गड्ढों में दचके लगते हैं, इतनी कमर की प्रॉब्लमें आ गई हैं कि आए दिन उनको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है। कहीं ना शासन की ना प्रशासन की, अस्पतालों में भी वही हाल है जी महिलाओं के, कि जहाँ देखो भ्रष्टाचार, पैसे लेंगे फिर काम करेंगे। जी। तो हम, मेन बात है, जाए कहाँ, कहाँ जाएं, जाए किससे कहाँ, कहें? किससे प्रतिनिधि, कहें? आप लोग प्रतिनिधि से सुन कहते हैं, ये प्रतिनिधि सब आते हैं कि हम हमारे आपका, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, ये विधायक जी का भी यही कहना था जी। कि हम जनता के साथ हैं। तो आज विधायक जी से मेरा ये कहना है कि आप जनता के साथ कहाँ हैं, एक बार बता दीजिए विधायक जी, जनता के साथ कहाँ हैं? आज निकले आप जब जनता चिल्लाई, इसके पहले कहाँ हैं आप? कहाँ आपको हैं 5 आप? साल देखना है, यही चाहती हैं आप? आप 7.5 साल हो गए, 5 साल नहीं, 7.5 साल हो गए, आप कहाँ हैं? एक बार के बाद दोबारा भी आपको मौका दिया गया है तो आप कहाँ हैं? शिकायत है आपकी कि जनप्रतिनिधि जो है वो मिल नहीं रहे हैं। और दीदी आप कुछ कहेंगी, क्या समस्याएं ललितपुर में हैं? और समस्याएं तो बहुत हैं। जी बताइए। वो सबसे पहले तो एक तो पार्किंग की,
जी। आप जहाँ देखिए कंजेस्टेड बना रहता है। हाँ। आप पोस्ट ऑफिस के सामने गली में जाइए, भले ही वहाँ पर नगर पालिका की पार्किंग है, हम्म। ठीक है, लेकिन जितने भी लोग हैं केवल 4 व्हीलर के अलावा 2 व्हीलर तो सारी गलियों में ही खड़ी रहती हैं। वहाँ से पैदल निकलना भी मुश्किल होता है। और एक हमारी इच्छा है कि हर शहर में देखो आप पिंक टॉयलेट की व्यवस्था हो गई, जी। लेकिन अपने यहाँ देखो ललितपुर में कहीं पिंक टॉयलेट नहीं है। कम से कम एक ज़्यादा दूरी पे नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं बनाए तो ऐसे थोड़ी दूरियों पे तो कम से कम 2-4 तो पिंक टॉयलेट बनाए। मार्केट में कम से कम लेडीजों को महिलाएं सुविधा, क्या महिलाओं को करें? सुविधाएं हों। जी 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 जी। ये एक मांग है पिंक टॉयलेट की, और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है प्रत्याशियों को। और हाँ दीदी, आप क्या कह रहे हैं? मेरा नगर पालिका से एक और निवेदन है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो फुटपाथ पे दुकानें रखे हैं उनको स्थायी जगह दी जाए। जी। प्रॉपर जो रिक्शे टांगे वालों को है एक स्टैंड की व्यवस्था दी जाए, जो आके मतलब आधी दुकानें रहती हैं, आधी अतिक्रमण में रहती हैं, उसके बाद ठेले वाले खड़े हो जाते हैं, उसके बाद रिक्शे खड़े हो जाते हैं, तो जनता निकले कहाँ से? ये समस्या आए दिन हमारी भी ये होती है। सदर कांटे पे इतना ट्रैफिक लगता है कि ना तो रोड व्यवस्था, ना लाइट व्यवस्था, और अतिक्रमण भरपूर है। तो अभी तक कहाँ है? आप देख रहे हैं कि नगर बढ़ रहा है, पब्लिक बढ़ रही है, तो कहाँ है आपका मतलब विजन? एक होना चाहिए नगर पालिका का। इतने टाइम से आपका विजन अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ है? ये जनता पूछना चाह रही है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब नगर का विकास आपने देखा कि इस तरह से जनता बढ़ रही है, तो आपको बाजार भी डिवाइड करना चाहिए था। आपको रिक्शे, स्टैंड, ठेले वालों का प्रॉपर एक मार्केट देना चाहिए था। हमेशा अतिक्रमण हटाया जाता है तो छोटे व्यापारियों का क्यों, बड़ों का क्यों नहीं? जो दुकानें आगे आ रही हैं उनके बारे में आप क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? आप छोटे पे क्यों आ जाते हैं? जी आप बिल्कुल। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें ठेले तोड़े गए। तो हमेशा गरीब टारगेट क्यों होता है? गरीब का कौन है? आप अपनी पूरी बात बता सकती हैं इस मंच से, आपके हृदय में जो भी। हृदय में तो ये है कि ललितपुर जिले का विकास नहीं हो पाया है। विगत इतने सालों से मैं देख रही हूँ, अगल बगल के क्षेत्र देखती हूँ, मतलब स्थिति ये होती है कि आज हम कहते हैं कि यहाँ पे रिश्ता करिए, तो लोग कहते हैं नहीं, मुझे बुंदेलखंड में नहीं, ब्याह नहीं है अपनी लड़की। क्यों? क्योंकि वहां की मानसिकता सही नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ की मानसिकता सही नहीं है महिलाओं के बारे में। महिला निकलती है, अगर उसका प्रॉपर नाम होने लगता है तो लोग वाग उसको पीछे खींचना शुरू कर देते हैं। ये एक महिला का दर्द है जो मैं इस स्टूडियो से बयान कर रही हूँ कि महिला अगर आगे जाना चाहे तो उसको पुरुष ही बैक कर देता है, उसके नाम से ही चढ़ हो जाती है कि यार ये महिला अपने आप में इतना नाम क्यों कर रही है, ये इतनी आगे क्यों बढ़ी, ये तो पुरुष का स्थान है। तो भाई फिर 33% आरक्षण क्यों दिया है? आपने महिलाओं को दिया तो है, पर महिलाओं को क्षेत्र में देखना नहीं चाहती, महिलाओं की बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो महिलाएं जाए कहाँ? आखिरकार सुरक्षित भी नहीं है। अभी हाल ही में 10-15 दिन पहले ही 2 कांड हुए हैं, तो प्रशासन, शासन सभी एक ही पार्टी के हैं, तो वो विगत कई वर्षों से देख क्यों नहीं रहे हैं इस चीज को? हम लोगों को बार बार बोलना क्यों पड़ता है? अगर आपके समझ में कोई व्यवस्थाएं नहीं आती हैं तो इतने समाज सेवी हैं, संगठन है, उनको आप बुला सकते हैं, उनकी भी मीटिंग, उनकी भी ले सकते हैं सजेशन कि भाई किस क्षेत्र में हमें कैसा काम करना है। रोड तैयार कर सकते हैं, कहाँ से गाड़ी आना है, बड़े बड़े ट्रक घुस जाते हैं कॉलोनियों में। जब कॉलोनियों में आपके वो नहीं होना चाहिए गोदाम, पर ललितपुर में ये देखा गया है कि गलियों में गोदाम है, कॉलोनियों में गोदाम है, और बड़े बड़े ट्रक प्रॉपर घुसते हैं, जबकि एक टाइमिंग निर्धारित है प्रशासन की तरफ से। पर कभी भी कोई भी पत्रकार जाके देख सकता है कि एनी टाइम कभी भी निकलते हैं ट्रक। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? जनता है भाई, बोलती रहती है, सुनने वाला कोई नहीं। बहुत अच्छा दीदी, आपने बहुत अच्छा दर्द समझाया। आपके हृदय में अगर महिलाओं के लिए कोई संदेश हो और इस पुरुष प्रधान समाज के लिए कोई संदेश हो तो कृपया आप बेबाक होकर बोल सकती। बस मेरा यही है कि जैसे अपने चुनाव में महिलाएं खड़ी हुई हैं तो कम से कम वो महिलाओं के बारे में सोचें,
और एक बार जाएं और सबसे पूछें समझें कि क्या किसको क्या परेशानी है सब। और बस ये सब औरतें थोड़ी मतलब एक्टिव भी होंगी, जैसे महिला का महिला दर्द समझ सकती है तो वो कहेगी भी, जैसे नहीं कह पाती वैसे तो कह सकती ना। तो कम से कम वो अब सब लोगों को बुलाएं, एक साथ बैठा रहे, सबने पूछे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है और को क्या कैसा है, तो कोई पूछने वाला तो शायद नहीं हो सकता। आप महिला आ रही है तो होगा सब कुछ अच्छा। आपकी आशा है ऐसी कि हाँ, सब अभी कुछ तो अब अच्छा सब होना उन चाहिए। लोगों को जैसे नीलम भाभी को देखकर और सोनाली भाभी को देखकर लग रहा है कि जो लोग बहुत आगे मतलब प्रोत्साहन बढ़ा रही हैं सब महिलाओं का, तो हो सकता है कि जो लोग कुछ करेंगी। जी जी बिल्कुल। जी भाभी आप कुछ कह रही थी। नीलम जो चौबे हैं, जी जनता का ये मानना है कि वो नीचे स्तर से जुड़ी हैं, जी जमीनी स्तर से जुड़ी जी हैं, जी। तो शायद वो दर्द समझेंगी, हम अच्छा, लोगों का दर्द समझेंगी, तो जनता उनके प्रति ज्यादा सहानुभूति रखती है, ज्यादा सहानुभूति रख रही ज्यादा है, पढ़ी लिखी भी है, जी टीचर जॉब किया हुआ है और जनता के बीच में से आई हैं वो, तो इसलिए उन्हें लगता है जनता को कि शायद यहाँ पे हमारी सुनी जाएगी। चलिए, आपके हृदय में महिलाओं को लेके कोई बात हो जो कि पुरुष प्रधान समाज से आप कुछ कहना चाहती हो, तो आप अपनी बात रख सकती हैं, बेधड़क रख सकती हैं कि महिलाओं को कैसे आगे आना चाहिए, ये भी बता सकती हैं आप कि कैसे महिलाओं को आगे आना चाहिए, कैसे बंधन, एक बंधन देखिए एक ठीक है, एक हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में घूंघट प्रथा थी जो कि खत्म हो गई, ठीक है ना, अब वो प्रथा भी खत्म हो गई, सती प्रथा भी थी, है ना, लेकिन वो भी खत्म हो गई। भी महिलाओं के दिल में तो डर तो बैठा ही है, बुंदेलखंड की महिलाओं के दिल में तो जी दर्द तो बैठा ही है, डर। हाँ, ये कैसे निकलेगा ये डर? कैसे निकलेगा जी, जब सारी महिलाएं एकजुट होकर जी, गठबंधन करके अपने सारे शिक्षित होना भी बहुत शिक्षित जरूरी है इसके लिए, है ना। कि आगे किसी ना किसी रूप में, कोई किसी कार्यक्रम के रूप में, कोई किसी कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ती हैं। बहुत बढ़िया। तो और जहाँ तक रहा सोनाली जैन के बारे में या नीलम चौबे के बारे, तो हम तो ये कहें कि दोनों में से कोई ना कोई तो आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा, लेकिन कार्य उनको स्वयं करना पड़ेगा। वो ये कहे कि विवेक जैन से काम चल जाएगा या आशीष चौबे से काम चल जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। उनको आके वार्ड में भी देखना पड़ेगा, उनको आके पालिका में भी मेंबरों की भी ध्यान देना पड़ेगा और जनता जनार्दन का भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तो यही गुजारिश है दोनों में से जो भी आए जी, कि उनको हम लोगों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम लोग के लिए गर्व की बात रहेगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब हाँ, महिला आप सीट देते हैं जी, तो घर वाले महिलाओं को खड़ा करते हैं, हाँ, तो मैं यही है कि जब आप महिलाओं को खड़ा कर रहे हैं अध्यक्ष के लिए, जी, तो उसकी इतनी आजादी भी तो रखें जी, कि वो अपने जी, स्वयं में निर्णय ले। जी जी हैं? आप खुद बैठ जाते हैं प्रतिनिधि बन के, तो क्या आप प्रतिनिधि के तौर पे काम करेंगे? तो प्रतिनिधि तो यहाँ पे हर ने अपना प्रतिनिधि बना दिया है, वहाँ पे सांसद जी प्रतिनिधि हो गए, विधायक प्रतिनिधि होगा, क्या ये जिला प्रतिनिधियों से चलेगा? स्वयं नहीं आएंगे कोई कार्य करने। जीतने के बाद जनता ये चाहती है कि स्वयं आए मेरा प्रतिनिधि, मुझसे मिले, मेरा दर्द समझे, मुझे जाने मेरी अंदर क्या है, मुझे किस चीज की जरूरत है। तब तो ये प्रतिनिधि का है तय कि आप सीट पर बैठे हैं, हमने उन्हें चुना है, वोट देके चुना है, इसीलिए चुना है। आप इतनी मेहनत आज गली गली कर रहे हैं, तो उसके जीतने के बाद भी तो करिए कि प्लीज एक बार जाइए। आप महीने में एक बार भी जाएंगे तो भी जनता का दर्द आप देख पाएंगे। आप कई गुना पावरफुल होके अध्यक्ष सीट पर बैठते हैं, तो जनता जनार्दन इसीलिए बिठालती है। क्यों आप वादे लेके जाते हैं उनके घर वादे लेके जाते हैं कि हम आपकी सुनेंगे, पर जब हम लोग ज्ञापन लेके जाते हैं तो ज्ञापन पकड़ के और रख लिया जाता है। विगत 7.5 सालों से तो यही हो रहा है। जी जी, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी टारगेट बना दिया है कि भाई 2.5 साल, तो इसके 5 साल पहले क्या हुआ था? जी 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 बिल्कुल। तालाब का देखिए, तालाब जैसा था वैसे ही है। हमारे तालबेट जो की तहसील है ललितपुर जिले की, वहां पे क्लब बोर्ड बन गया है, व्यवस्थित है, सड़कें व्यवस्थित है,
एक नगर पालिका महिला अध्यक्ष ने ही वहां पे विगत 15 सालों का विकास किया है, तो यहाँ क्यों नहीं, जिले के अंदर क्यों नहीं? हम तहसील में अच्छा महसूस करते हैं तालबेट का, कि जो बगल में ही है हमारे जिले की तहसील है, पर जिले के विकास ये है कि फोटोआं देख लीजिए आप, रोज फोटोआं डल रही हैं, तो उनका विकास जो आने वाली अध्यक्षा है उससे तो रहेगा हम लोगों का एक, कि भाई हमारे नगर का विकास, और नगर का विकास के साथ साथ वो जनता के बीच आए। जो योगी जी ने जनता की एक अदालत लगाई है कि जनता से मिलेंगे, हमारे डीएम ने भी अभी हाल ही में कि जनता दरबार लगेगा, तो अध्यक्ष से भी एक उम्मीद है कि वो भी एक जनता का दरबार लगाए और सुने। मतलब ये नहीं है कि आप सुन के चुप बैठ जाएं, सुने भी उसका दर्द। नहीं, जनता दरबार लगता है लेकिन लगाएं तो, हाँ लगाएं और सुने। मेन बात तो सुनने की है ना, कि आप हम जाएंगे, ज्ञापन देंगे और आप रख लेंगे, उससे नहीं, आप काम भी तो करिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी धर्मेंद्र जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सभी मातृशक्तियों का आज का बुंदेलखंड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जैसे कि अभी सारी चर्चा हमने सुनी है, तो आपने बहुत सारी बातें कही कि विकास नहीं है और ये पिंक टॉयलेट की समस्या है। जब आप सब कुछ जानती हैं, और ये इस समय चुनाव आया था तो एक मौका था, ये मौका था ऐसी मातृशक्तियों के लिए कि वो भी चुनाव में आती। तो आखिरकार शक्ति मैम, जब आप सारी चीज़ नॉलेज रखती हैं, गुप्ता मैम जब आप सारी महिलाओं के बीच में रह रही हैं, तो आखिरकार आपने ऐसा ये जो निर्णय है क्यों नहीं लिया कि हाँ मैं भी चुनाव में जाकर देखती हूँ कि इस चुनाव में आखिर क्या होता। मैं तो मान लूँ कि आपको 2 वोट मिलते, तो ये रिस्क लेना आप लोग कब प्रारंभ करने वाली हैं? फिलहाल मैं चुनावी माहौल में जाना, मतलब राजनीति में जाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं समाज सेवा ही करना चाहती हूँ। अभी देखिए, अभी क्योंकि हम आपसे इसका विस्तृत आंसर लेना चाहते हैं, यही बात हम लोग अभी पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन दूसरे के घर में, ऐसे कैसे चलेगा भाई? समाज सेवा आप कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें समाज सेवा में, लेकिन समाज सेवा आपकी तब जाके वेरीफाई होती है जब आप राजनीति में आकर किसी पद पर उस पद को सुशोभित करती हैं। राजनीति में आने का ये है कि राजनीति में हम आम महिलाएं तो आ नहीं सकती हैं, अगर जाएंगे तो अब राजनीति एक व्यापार बन गया है। मेन उद्देश्य ये हो गया कि राजनीति, आप इस भ्रम को तोड़िए ना, हम लोग यही चाहते हैं कि भ्रम को इसको तोड़ा जाए। दीदी आपकी बात आप समझिए, फिर से हमारा जो प्रश्न है वो आप फिर से समझिए। आपको सारी नॉलेज है कि जनपद ललितपुर में क्या क्या कमियां हैं, तो जिन लोगों को कमियां नहीं है जब वो चुनावी मैदान में आ सकती हैं, तो आप जैसे व्यक्तित्व जिनको सारी कमियां मालूम है, अगर आप चुनाव में आती हैं, चलिए अभी कोई बात नहीं, अभी तो हमारी बहन सोनाली जी, हमारी बहन नीलम जी हैं, लेकिन जब आप इतने परफेक्ट हैं, आपको सब कुछ पता है, तो हम चाहेंगे, हमारा आज का बुंदेलखंड चैनल चाहेगा, प्रबल भाई साहब चाहेंगे कि आपको इस बारे में सोचकर जवाब देना चाहिए। नहीं, मैं इस बार जो महिला अध्यक्षा आई हैं, अगर वो विकास नहीं करती हैं तो मैं इस बारे में सोचूंगी, मैं पर्सनली सोचूंगी, बहुत अच्छी चाहे बात, मुझे निर्दलीय खड़ा होना पड़े, मैं सोचूंगी, जनता के लिए सोचूंगी। बहुत अच्छी बात है। देखिए यही हिम्मत चाहिए। ये जो हमारे साथ शक्ति पाठक मैम है और गुप्ता मैम है और तिवारी मैम है, तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आप इस चर्चा को थोड़ा सा विराम दे दो, समझें कि इन्होंने अपने दर्द को आपको बताया है कि ये हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन बाजार मार्केट में पिंक टॉयलेट का निर्माण नहीं करवा पा रहे। मतलब एक हास्यास्पद स्थिति की है कि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाओं को आगे लाने की बात हो रही है, तो आपसे हमारे घर की महिलाएं बहनें क्या मांग रही हैं कि कम से कम आप ललितपुर को विकास की ओर थोड़ा सा सरकाइए, क्योंकि दौड़ाने तो आपसे होने वाला नहीं है दौड़ाने का, तो केवल सरकाइए, दौड़ा तो हम लोग खुद ही लेंगे। तो अब आगे की चर्चा में हम चाहेंगे गुप्ता मैम, आप जैसे अभी आपने बताया है, तो चलिए, जब आप आज लाइव टेलीकास्ट से जुड़ी हैं तो आप बहुत सारी बेटियों को और बहुत सारी महिलाओं को, जैसे आप जो भी आपके पास कला है वो सिखाती हैं, तो अब आपका ये दायित्व होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि अब आप देश दुनिया के बारे में भी उनको समझाएं।
क्योंकि आज हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू, हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती सीता निर्मला रावत, और तो और हमारे उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है वो भी एक महिला नेत्री हैं, महामहिम आनंदीबेन पटेल। जी, तो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने तो शुरुआत की है, मैं पहले औरतों को समझू, मैं लेडीजों को समझूंगी, और फिर अपनी जैसे सोनाली भाभी हुई, वो क्या नीलम भाभी हुई, तो उन लोगों को देख रही हूँ कि क्या क्या कमी कर रहे हैं। हो सकता है मैं कभी चुनाव में खड़ी नहीं हूँ, पर अगर मौका मिला तो हम कमी पूरी करेंगे। चलिए, बहुत हम अच्छा। लोगों का जो मेन मोटो है, चुनाव में आप खड़े हो ना हो, लेकिन कम से कम आप अपने, जैसे आपके अंदर जो टैलेंट है जानकारी का, वो कम से कम आप अपनी जो हाँ बेटियां हैं जो जी, आपसे सीखने आती जी, हैं उन तक जरूर पहुंचाएं। जी, मैं अपने ग्रुप में कहती हूँ, मैं सबको मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग बाहर निकलो, अपनी बात रखना कहो, अपने भरी किसी को नहीं सुधार सकते, अपने घर को तो सुधार सकते, अपने बिल्कुल। फैमिली को तो सुधार सकते, आसपास लोगों को। आसपास लोगों को, उनसे 4 लोग और सुधरेंगे। जी, जैसे दीदी आगे बात अपन करते हैं, शक्ति मैम आप ही से, कि जैसे आप ब्राह्मण महामंडल की अध्यक्षा हैं इस समय, तो अभी इस समय कैंडिडेट अगर आप जाति पे आ जाए, क्योंकि हमारे भारत देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में जाति एक विशेष महत्व रखती है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि पिछले अगर देखा जाए तो लगभग 4 या 5 बार से हमारे यहाँ जो विधायक जी चुने जा रहे हैं वो एक जाति विशेष कुशवाहा समाज से आते हैं, आपने भी अगर गौर किया हो तो आखिरकार विकास और जाति में से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर विकास करेंगे और जाति का सही कैंडिडेट खड़ा ना हो तो भी शायद लगता है कि पब्लिक विकास को छोड़ देगी और जाति को पकड़ लेगी। क्योंकि इस समय जैसे आपने बोला कि योगी जी मोदी जी, अभी थोड़ा उनका नाम भी आया, तो अब जैसे चौबे जी खड़े हैं और जैन साहब खड़े हैं, तो कहीं मामला जाति का तो नहीं है विकास पीछे रह जाए? ये ललितपुर जिले की बहुत बड़ी विडंबना है, और हम तो ये कहते हैं कि ये राजनीति की एक विडंबना है कि आप जातिगत फंसा देते हैं, जबकि विकास का मुद्दा जाति से नहीं हुआ, हर जाति का विकास है उसमें। यहाँ पे कुशवाहा भी रह रहे हैं, जैन भी रह रहे हैं, ब्राह्मण भी रह रहे हैं, सैन भी रह रहे हैं, साहू भी रह रहे हैं, तो विकास तो सबका हुआ ना। सक्सेना जी भी रह रहे हैं, सब चीज मतलब सब जातियां रह रही हैं, विभिन्न जातियों का देश है ये, और विभिन्न जातियों का नगर है, तो विकास तो सभी मांग रहे हैं ना, एक प्रॉपर जाति तो मांग नहीं रही। विधायक जी कुशवाहा वोट से तो जीते नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उनको सबने वोट दिए होंगे, तो कहीं कैंडिडेट जैन खड़ा हो जाता है, ब्राह्मण खड़ा हो जाता है, तो जातियों में क्यों बांट दिया जाता है? मेरा तो यही प्रश्न है कि जातियों में क्यों उलझा दिया जाता है, जबकि जनता तो मांग कर रही है विकास की, आपसे विकास की मांग कर रही है, आप जातियों में घुसा देती हैं। मोदी योगी में घुसा देते हैं। कोई भी प्रश्न हम लोग करते हैं कि भाई वो योगी जी हैं, मोदी जी हैं और राम है, तो भाई हिंदू पूरा देश है, हिंदुत्व पूरा माहौल है, राम सभी के, राम एक के नहीं है, राम सभी के हैं, कोई जाति मुद्दा नहीं है राम। विकास मुद्दा कहाँ है? आप विकास लेके आए थे ना, आप विकास लेके आए थे, तो विकास कहाँ है? सब पैदा हो गए पर विकास तो पैदा हुआ ही नहीं है अभी तक तो जिले का विकास कहाँ है? आप समाज में उलझा के रख देते हैं हम लोगों को। मतलब आपके अनुसार अभी 2 प्रत्याशी हैं, सोनाली जी और नीलम जी, तो अगर आप बात करें तो आपके हिसाब से बेस्ट कैंडिडेट कौन आपको लग रहा है? अगर आप सवाल का जवाब देना चाहें तब दे सकती हैं, नहीं तो कोई। मैं सवाल का जवाब क्या दूं? सवाल का जवाब तो जनता ही देगी, क्योंकि ये आपकी पसंद की बात है, जनता नहीं, मेरे लिए भी दोनों ही कैंडिडेट बढ़िया, दोनों ही पढ़े लिखे हैं, दोनों ही राजनीति कर रही है। नहीं, राजनीति मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। क्यों? देखो इस जगह हम तीनों में से कोई भी होता तो यही रहता कि भाई ये भी पढ़ी लिखी है, ये भी पढ़ी लिखी है, हम किसको चुने? ये तो जनता का है कि जनता क्या सोच रही है उनके बारे में। जी। विकास का मुद्दा है, विकास जनता के सामने है, आपका भी उनका भी है, 2.5 साल का है विकास, 5 सालों का अपना रजनी साहू जी का भी रहा है, और अब ये नीलम जी तो अभी नई आई है, नई कैंडिडेट है, तो क्या कह सकते हैं? कुछ कह ही नहीं सकते ना इसके लिए। जैसे शक्ति मैम, आप अभी ब्राह्मण महामंडल की अध्यक्ष हैं, तो चूंकि हमारा काम है पूछना, तो अभी तक आपने ब्राह्मण समाज के लिए या ब्राह्मण महामंडल में रहते हुए अपने समाज की महिलाओं के
उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए कुछ किया हो, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को कह सकते हैं, जिससे बाकी और महिलाएं जागरूक हो? हमारी ब्राह्मण समाज की पहले विडंबना ये थी कि ब्राह्मण समाज की लेडीज निकलती नहीं थी, जी सामाजिक कार्य में भाग नहीं लेती थी, कुछ पद पे आना नहीं चाहती थी। तो धीरे 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 हम लोगों ने जागरूकता शुरू की। पहले हम लोग छोटी छोटी टीमें बनाए थे, आज एक विशाल समूह तैयार हो गया है, जागरूक हो गई है ब्राह्मण महिला। तो ब्राह्मण मंडल का बनाने का मतलब ये था कि मैं नगर को जागरूक करूं। ब्राह्मण पाठशालाएं चलाई हमने, महिलाओं को धर्म से जोड़ा, धर्म सिखाया उन्हें कि वे विश्व सनातनी पाठशालाएं चलाएं। हम लोगों का ये एक मोटिव है कि मंदिरों में एक पाठशालाएं खुले, जिसमें हम सभी धर्मों के बच्चों को बुलाकर वहां पे धर्म के संस्कार दें, क्योंकि हमारा धर्म से बच्चा जुड़ेगा तभी संस्कारवान बनेगा। ये हम ब्राह्मण महिलाओं की एक जागरूकता है शहर के लिए। तो प्रबल भाई साहब, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो नगर पालिका का चुनाव है, आपको नहीं लगता कि अब बहुत कुछ महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने का भी एक तरीके से चुनाव है? जैसे अपन ने अभी 5 दिन से लगातार जो चुनावी संवाद किया है, तो आपको कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा कि एक जो आप ज़्यादातर अपने सिर में कहते हैं कि सिंहासन खाली करो अब जनता आती है, ऐसे कुछ है वो? तो अब तो ऐसा लग रहा है सिंहासन खाली करो मातृ शक्ति आती है। नहीं, मातृ शक्ति देखिए, आप जब हमने बात की मातृ शक्ति से, जी हम विगत 2-3 दिन से बात करते जी आ रहे जी हैं, जी तो मातृ शक्ति बड़े खुल के बोल रही है, बिल्कुल। ठीक है ना। वो अपने दिल के दर्द को भी बता रही है, वो क्या कर सकती है ये भी बता रही है। जी तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। जी मेरी पर्सनल राय ये है कि देखिए, महिलाएं करना बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन उनके साथ समस्या यह है कि उनकी पारिवारिक कुछ समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि शुरू से ही हमारी संस्कृति ने महिलाओं को पीछे रखा है, ठीक है। एक तो ये सबसे बड़ी बात है और पीढ़ियों से ऐसा करते आ रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को सुधारना बड़ी टेढ़ी खीर है। धीरे धीरे करके महिलाएं ही इस चीज़ को सुधार सकती हैं, जिसमें उनके पुरुषों का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। अगर उनके पुरुष सुलझे हुए हैं, अपनी महिला को समझ सकते हैं, उसके टैलेंट को समझते हैं, और जो ये कर रहे हैं, मेरा साधुवाद है उनके लिए कि वो कितनी अच्छी तरह से वो उस महिला का नाम भी होता है। देखिए, आप उसको अगर स्वतंत्रता दी जाती है, बिल्कुल, तो उस महिला का वो आगे चल के कुछ करती है। तो मेरा तो यही निवेदन है पुरुषों से कि पुरुषत्व तो देखिए, अगर आप सोचते हैं कि आपके अंदर बल है, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो इस धोखे में बिल्कुल ना रहें। क्यों? क्योंकि बल का काम मशीनों ने भी ले लिया है, ये ध्यान रखिएगा। कल जो आप पत्थर उठा सकते थे, आज मशीनें पत्थर उठा रही हैं। धीरे धीरे करके बल का काम खत्म हो रहा है, लेकिन नारी के भीतर जो ममता है, जो शक्ति है और जो साहस है, वो आप कभी पैदा नहीं कर पाएंगे अपने अंदर। तो नारी को निर्णय करने की क्षमता दीजिए। नारी इस देश को चला भी सकती है, इस देश को बहुत आगे ले जा सकती है। सिर्फ आवश्यकता है पुरुषों के अवेयर होने की। अगर पुरुष उनको अवेयर करेगा तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए तो कहा भी गया है कि नारी तू नारायणी जी। और आप देखें कि जिस प्रकार का अभी जो चुनाव हो रहा है, तो हमें लगता है कि जो कैंडिडेट अध्यक्ष पद पे बैठने वाली हैं, उनके लिए तो एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि अब हमें और आपको इस सीट पे जवाब लेने नहीं जाना है। हमारी मातृशक्तियाँ एकदम ऐसा लग रहा है कि आज का बुंदेलखंड नारियों को मातृशक्ति को तैयार तो नहीं कर रहा है। जरूरी है। एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ नारियों को इतना दबाया गया है जी, ठीक है। तो हमें ये काम करना है और निरंतर करते रहना है कि नारी शक्ति आगे आए। हमारा ये मोटो है इसके पीछे कि नारी शक्ति आगे आए। हम ऐसी महिलाओं को खोज के लाएं जो महिलाएं कुछ कर रही हैं अपने क्षेत्र में, जो आगे बढ़ सकती हैं। तो आज का बुंदेलखंड चैनल जो है उन महिलाओं को लेके आएगा और निकट भविष्य में भी लेके आएगा और ऐसी महिलाओं को परिचित कराएगा इस पूरी ललितपुर की जनता से कि कैसी कैसी महिलाएं हमारे यहाँ हैं और वो क्या क्या कर सकती हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे 2 कैंडिडेट जनपद ललितपुर में ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारे लोग सपोर्ट को भी आ रहे हैं और उनके कारण बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अभी
शक्ति मैम कुछ कहना चाहती थी, तो हम माइक उन्हीं को देना चाहते कि अब अपनी बात रखें। कहते हैं कि नारी दो कुलों को तारती है, तो क्या नारी जिले को नहीं तार सकती? नारी देश को नहीं संभाल सकती? मौका मिलेगा तो नारी सब कुछ कर सकती है। जब नारी दुर्गा का रूप रख सकती है, नारी काली का रूप रख सकती है, नारी में रानी लक्ष्मीबाई की जो है, कहते हैं बुंदेलो हर बोलो की मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो वो भी तो एक महिला थी। मौका मिलेगा तो नारी में सब कर सकती हैं, पर मौका दीजिए। हर पुरुष से मेरी यही कहना है कि अपनी नारी शक्ति को आगे बढ़ने दीजिए, संभालने दीजिए उसको अपनी कमान। हर क्षेत्र में नारी आगे है। तो अगर आप में से कोई कुछ और कहना चाहता हो, क्योंकि देखिए अब कहते नहीं है जब आदेश आपका होगा तो सो बंद होगा, तो जैसा आप लोग आदेश करें कि मातृशक्ति की बात चल रही है, तो अगर आप आदेश दें तो और कोई कमेंट आप कोई लोग अगर अगर आप- करना चाहें, कोई जनता को क्योंकि संदेश भाई देना आप प्रथम नागरिक आप लोग होने वाली हैं चाहें, हाँ, जनपद तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को जी। तो आप चलिए, संदेश आप- देना चाहती हैं, क्योंकि फिर आप जी बिल्कुल, आप संदेश देकर फिर प्रबल भाई साहब अपनी बात रखें। जी, क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा जनता से यही कहना है, बार बार जो मैं अपने मंडल की, मतलब महिला मंडल के उस पे भी कहती हूँ कि महिलाओं को आगे निकलने दीजिए, महिलाओं की बात सुनिए और महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे करिए। जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं, पार्टी में भी सारे ही पुरुष हैं, तो कृपया आप अपनी महिलाओं को भी साथ ले जाइए ना। वहां पे क्यों नहीं ले जाते? आप धर्म के क्षेत्र में महिलाओं के साथ क्यों नहीं जाते? आप साथ निकलेंगे तो महिला क्या मना कर देगी? मेरा यही है कि महिलाओं के साथ ही पुरुष बाहर निकले। जी मैम, आप थोड़ा सा संदेश जरूर दें, क्योंकि आप मोटिवेट करती हैं। बस मेरा यही कहना है कि ये दोनों खड़ी हुई है प्रत्याशी, जी। तो अच्छी बात है। वो मैं चाहती हूँ कोई जिसमें जनता को किसी के दबाव में आके या जातिवाद देखकर किसी को भी चुनाव में मतलब वोट नहीं देना चाहिए। ये समझना चाहिए कौन योग्य है, या फिर न, और जो जीत भी जाता है प्रत्याशी तो उसे जात बरादरी या जनता, जैसे भाभी जी ने बताया कि जनता ने चुना है, तो जनता ने ही चुना है, ना कि जाति ने चुना है, और ना कोई धर्म ने चुना है, ना किसी ने चुना है, बहुत बढ़िया। ना जनता ने चुना है। तो जनता के ऊपर आप जाइए और सुनिए। एक वोट से जीत नहीं, आप एक वोट करके जीती है, ना कि किसी जो आपके सपोर्ट में उससे जीती है आप। जी जी, बस मेरा यही कहना दीदी है। आप कुछ कहना चाहेंगी? चलिए, बहुत बहुत आप सभी हमारे स्टूडियो में आई आज के बुंदेलखंड में, और आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और जनता को अवेयर किया कि किस तरीके से आपने अपनी मन की बातें रखी, जो कि माध्यम से, आज के बुंदेलखंड के माध्यम से अपने अपनी मन की बातें रखी। जनता ने आपको देखा। जनता, आप भी बताइएगा कि आपको नारी शक्ति जो ये कार्यक्रम चल रहा है और साथ में चुनाव भी, चर्चा भी चल रही है, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप सभी इस कार्यक्रम को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये एक अनवरत चलने वाला कार्यक्रम है और हमारे पूरे समाज का ये दायित्व है कि हम महिलाओं को आगे लेकर आएँ। तो हमारा बुंदेलखंड, आज के बुंदेलखंड का जो ये प्रयास है कि महिलाओं के साथ जो हम लोग बैठक कर रहे हैं, उनकी स्थिति को जान रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को शेयर करें, जितना हो सके उतना इस कार्यक्रम को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। जी मैम। आज का बुंदेलखंड स्टूडियो ने जो हम लोगों को मौका दिया है अपने दिल की बात रखने का, मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आप दोनों का, कि आपने नारी शक्ति को अपने मन की बात कहने के लिए एक मौका तो दिया, एक मंच दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि आप जब भी आप कहेंगी हम आपके साथ हैं, और आज का बुंदेलखंड चैनल आपके साथ है। और आप सभी का कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम अच्छा लगे तो आपको शेयर करिए इस कार्यक्रम को, जिससे इस ललितपुर की प्रत्येक नारी इस कार्यक्रम को देखे और अपने आप पे फक्र महसूस करे और आगे कुछ करने के लिए उसको प्रेरणा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।